नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। फिर एक बार आज पूरे दिन हम याद दिलाते रहेंगे गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ इस गणतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन, ये गणतंत्र दिवस मनाया किस लिए जाता है? संविधान लागू करने के उपलक्ष्य में। और ये संविधान नहीं रहेगा तो गणतंत्र दिवस नहीं रहेगा। तो इसलिए गणतंत्र दिवस हर साल आप मनाते रहे 26 जनवरी को, इसके लिए सबसे जरूरी है ये संविधान सुरक्षित रहे, ये संविधान चिरंजीवी हो, दीर्घजीवी नहीं चिरंजीवी हो। इस संविधान पर किसी की कुदृष्टि, गिद्ध दृष्टि, वक्र दृष्टि काम ना आवे, उसकी दृष्टि चली जावे जो हमारे संविधान पर ऐसी दृष्टि डाले। बस यही कामना और इसी शपथ के साथ आज गणतंत्र दिवस पर एक और महत्वपूर्ण खबर। 26 जनवरी के इस जश्न, गणतंत्र दिवस के इस जश्न से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने मोदी का सच पूरे देश को बता दिया। अब बंगाल चुनाव में मोदी जी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम बाबू, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, मास्टर सूर्यसेन, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, सबसे प्रखर क्रांतिकारी में से एक मास्टर सूर्यसेन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू, इन्हीं का नाम लेंगे, इन्हीं का नाम जपेंगे तो आप बंगाल के लोगों, खासकर इस कार्यक्रम को देखिएगा और पूरे देश वाले देखें, क्योंकि आपके राज्य में भी चुनाव के वक्त आते हैं, चेतक की मां का रिश्ता बताते हैं। हर राज्य में कोई ना कोई रिश्ता ढूंढ निकालते हैं, कहीं चेतक की मां का रिश्ता कर लेंगे, कहीं चेतक के समधी समधन, कुछ ना कुछ जोड़ करके चेतक का, चेतक की मां का, अपना कुछ ना कुछ जोड़ करके आपको फिर इमोशनल खुराक दे देंगे। लेकिन सच जानना जरूरी है। भाव को ले आइए, फटाफट स्क्रीन पर जोड़ लीजिए। स्वागत है भाव। सबसे पहले आप देखिए, आज 26 जनवरी झांकी देखिए। ये 26 जनवरी झांकी के बाद हम मोदी जी की झांकी दिखाएंगे आपको। 26 जनवरी की झांकी है आज की। इस झांकी में क्या प्रधानता से दिखाया गया है? इस झांकी में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए घोड़े पर सवार, अभी देखिएगा नेताजी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, रवि ठाकुर, मतंगनी हाजरा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मैंने कहा ही था ना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सब इस झांकी में है। आप देखिए झांकी में नेताजी को भी देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज पूरा गर्व का पल है। ये देख करके बहुत लोग भाव विह्वल हो जाएंगे, बंगाल में भी। नेताजी सुभाष पीट रही है, जो पुलिस उनको पीट रही है स्वतंत्र सेनानियों की, वो अंग्रेजों की पुलिस है, अंग्रेजों की पुलिस है। ये जो है, इसको देख के भाव विह्वल होंगे आप लोग, लेकिन मत होइएगा। ये झांकी हमारे लिए गर्व है, लेकिन जो इस झांकी में देखिए, ये देखिए जो इस झांकी में वाहवाही लूट रहे हैं कि देखिए वो बता रहे हैं एकदम कितने मन से, उनका सच आपको मैं दिखाता हूं। भैया जरा वायर के सौजन्य से चला दीजिए क्लिप छोटी सी। There were a couple of times when I approached the Prime Minister. The last time was when the statue of my father was erected in Delhi, and I was invited for the unveiling of the statue, and I had agreed to come if I would get an appointment with the Prime Minister to discuss the question of the returns of the remains, and to that there was no answer. And I also had, by the way, not only Prime Minister Modi, I had also written to Prime Minister Manmohan Singh, and his office also did not return. So no answer is also an answer. So two prime ministers, the present Prime Minister Mr. Modi and his predecessor Dr. Manmohan Singh, both of them were people you approached and neither bothered to answer. That's right.
Can I ask you, how many times have you written to the present Prime Minister? At least twice, I think, thrice. At least twice or thrice. Yeah. And you've had no reply to any of those letters. Yes, and by the way, I also approached the present president for an appointment, and that was I got an answer to that was turned down. ये सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। कांग्रेस तो नेताजी का सम्मान की नहीं, यही है। मनमोहन सिंह की सरकार में भी है, वो भी अक्षम्य है। मनमोहन सिंह की सरकार में अगर गया और नहीं उस पर रिप्लाई आया, वो भी अक्षम्य है। लेकिन ये लोग तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबका स्वाभिमान सम्मान लौटाने के लिए आए थे ना। इन ढकोसलेबाजों चेहरा देखिए। कांग्रेस का पाप अक्षम्य है, लेकिन कम से कम कांग्रेस नेताजी के नाम से राजनीति नहीं करती। हाँ, नहीं करती, ठीक है, फिर दूरी रहती है। यहाँ पे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अन्याय किया कांग्रेस ने, करके वोट मांगा जाता है। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हाईजैक किया जाता है, स्वामी विवेकानंद को हाईजैक किया जाता है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को हाईजैक किया जाता है, चट्टोपाध्याय जी को हाईजैक किया जाता है, क्योंकि इनकी अपनी विरासत कोई नहीं है। जब आप इतनी इनकी हाईजैक करना चाहते हो और इनके लिए आपके दिल में क्या है, ये पूरे देश को मतदान के समय बताते हो, तो कम से कम उनकी बेटी को राष्ट्रपति महिला है। सुभाष चंद्र बोस की बेटी को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता इस देश में राष्ट्रपति का। 3 बार लिख चुके हैं नरेंद्र मोदी को, कोई जवाब नहीं है। ये क्या अपमान नहीं है? अरे वो स्वतंत्र सेनानी का जिसका तैमूर से मिलने के लिए बेचैन मोदी, बेचैन है। ये महिला है सैफ अली खान। ये सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर को न मिलने का मलाल है इनको, कि मैं आपके पिता को मिल चुका हूं, मैं आपको मिल चुका हूं। तैमूर होते तो आज तीनों पीढ़ी को मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता। लेकिन जिसने अपनी पूरा जीवन इस देश के आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया है, जिसके चलते आप प्रधानमंत्री बन पाए हो, उसके बेटी के पत्र के उत्तर देने में आपको समय नहीं। मैं जानता हूं राष्ट्रपति भवन में अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। 2014 के बाद तो राष्ट्रपति भवन में क्या होता है, इसके पहले भी मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के समय नहीं था। सभी सरकारों ने राष्ट्रपति को रबर स्टैंप बना के रखा है। 1, 2, 4 राष्ट्रपति हुए हैं कि जिन्होंने अपना वजूद दिखाया, लेकिन इस राष्ट्रपति ने मिलने से मना कर दिया, मतलब मिलने से रिप्लाई तक नहीं दिया सुभाष चंद्र बोस की बेटी को। ये तो टर्न डाउन कर रही है कि ये राष्ट्रपति मना कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। और बाकी लोगों ने तो उस लायक भी नहीं समझा कि इनका जवाब दिया जाए। और अब बंगाल के चुनाव में देखिएगा कैसे बंगाली परोसते हैं। भाई आपने सही कहा, राजस्थान में जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता, तो फिर राणा प्रताप के घोड़े चेतक की मां गुजराती थी। चीन जाते हैं तो बोलते हैं कि आपका और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। साउथ इंडिया में जाते हैं तो बोलते हैं डोसा ही और इडली ही है जिसने विश्व में भारत को स्थान दिया। इडली डोसा विश्वगुरु करवा दिया इन्होंने। काशी में जाते हैं तो मां गंगा बुलाती है, गंगा को भी नहीं छोड़ते हैं। अरे बांग्लादेश जाकर के कह दिए कि हम जो है तुम्हारे संग्राम में जेल गए थे। ये आदमी जहां जाए वहीं पर मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। जब क्रिश्चियन समुदाय में जाएंगे, क्रिश्चियन समुदाय से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। मुसलमानों में जाएंगे, पठान मेरे मुसलमान। दूसरी बात ये लगातार कांग्रेस को, जवाहरलाल नेहरू को विरोधी बताते हैं सुभाष चंद्र बोस के। और प्रयास किया जाता है कि महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे। अरे महात्मा को राष्ट्रपिता बोला ही सुभाष चंद्र बोस ने है। महात्मा जी को राष्ट्रपिता कहने वाला कोई हो तो सुभाष चंद्र बोस है।
वैचारिक मतभेद थे। क्या कमला नेहरू का जब इलाज हो रहा था और जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, कौन करवा रहा था इलाज कमला नेहरू का? जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की बात, ये सब नेताजी का नाम लेकर के नेताजी का नाम लेने की औकात नहीं इन लोगों को। ये जब जब सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं तब तक उनको अपमानित करते हैं। और आज तो उनकी बेटी स्वयं बोल रही है, अरे आशीष चित्रांशी और अशोक वानखेड़े नहीं कह रहे, हाँ, या ये कोई ममता बनर्जी नहीं कह रही है, या राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं। अब नेताजी का खून अपना नेताजी की बेटी कह रही है और कुछ मांग नहीं रही है। पद्मश्री, पद्म भूषण, मकान, दुकान कुछ नहीं मांग रही है। गैस एजेंसी अपने पिता की अस्थियां वापस लाने की बात कर रही है, और वो सिर्फ राष्ट्र के लेवल पे होगा। भाऊ, ये दाऊद इब्राहिम को लाने चले थे। अरे लोकमान्य जी की अस्थियां वापस नहीं ला सकते आप। ये सिर्फ हवाबाजी है, ये सिर्फ बेचते। मैंने क्या ना, इनको सिर्फ चुनाव के समय बेचने के लिए नाम चाहिए। जबरदस्त व्यापारी है, लेकिन सब जबरदस्त। ये उस आदमी को बेच लेते हैं जिससे बच्चों से नहीं बात। इससे बड़ा अपमान। और तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस महान सुपुत्री को, ना लिखे पत्र, मत करे अपमान अपना खुद का। इनसे अपमानित होने लायक ये लोग नहीं है। आप किससे अपमानित होते हो, ये भी एक होता है कि एक ऐसे बुलंद का आदमी है कि जिसने आपको अपमानित किया हो। इनकी औकात तो मान करने का भी नहीं है, तो ये अपमानित क्या करेंगे? और ये 26 जनवरी को झांकी में बता रहे कि सुभाष चंद्र बोस कितने अच्छे हैं। हाँ, ये वही इसीलिए दिखाया कि ये मतलब अभी पूरा बंगाल चुनाव नेताजी के नाम पे चलेगा, बंकिम बाबू के पीछे छिप करके पूरा बंकिम बाबू चुनाव के नाम पे चलेगा। पूरे बंगाल में अभी चलवा ही दिया था ना कि कैसा उन्होंने एक वंदे मातरम में नाम लिखा था और कैसा इन्होंने निकलवा दिया था। ये तो अच्छा हुआ पुराने पत्र सामने आए कि जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं जिस कमेटी में थे, जिस कमेटी में, और ये पत्र लिखने और कमेटी बनाने का काम गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। नहीं तो ये जवाहरलाल नेहरू के नाम से बिल फाड़ दिया था इन्होंने। और भाऊ, बड़ी बात ये है कि यही मोदी को मैं कई रैलियों में, अभी समय क्लिप सारा दिखाना वो होगा, कई रैलियों में आपने भी देखा होगा, पब्लिक तो रैली सुनती रहती, देखती रहती है। वो बेटा आपने जो है पेंटिंग बनाई है मेरी, सुरक्षा कर्मी जाकर के ले ले, वो स्क्रिप्टेड होता है सब पेंटिंग, वो बच्चा को भी नहीं पता होता है कौन बनाया। और आपको मैं पत्र लिखूंगा, वहां आगे क्या होता है, आपको मैं पत्र लिखूंगा। हाँ, वो जो भी हमारे कर्मी है वो ले ले और एड्रेस ले लेंगे, मैं आपको पत्र लिखूंगा, आपको पत्र। अरे स्क्रिप्ट का हिस्सा पत्र है, आपको पत्र, 3 पत्र अनीता बोस फाफ, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी हैं। सोचिए क्या उनकी उम्र मोदी से 10 साल ज्यादा उम्र है। वो जो है वो 3 पत्र लिख चुकी और एक पत्र का रिप्लाई नहीं किया। ये राष्ट्रवादी है सब, ये राष्ट्रवादी है, ये सनातनी है, इनको समय है एक्टर एक्ट्रेस की शादी में जाने का। इनको समय है धीरू भाई अंबानी की यहाँ शादी हो तो वहां आशीर्वाद देने जाने का। लेकिन जिसने देश को आजादी देने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसके बेटी के पत्र को उत्तर देने का समय नहीं इनके पास। ये है उनका ओरिजिनल चेहरा। ये आज गणतंत्र दिन है। गणतंत्र दिन के जब लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो हम कहते हैं इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दिस गवर्नमेंट इज ऑफ whom? आपको इस वीडियो में शॉर्ट बाय द पीपल नहीं है, दिस गवर्नमेंट इज बाय ज्ञानेश कुमार, ऑफ मोदी जी और फॉर अंबानी और अडानी। मैं आपको एक और खबर दिखा दूं इसी खबर के साथ, जरा एक भैया खबर लाना। ममता बनर्जी
के बयान का हिस्सा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर की तुलना दानों से की। उन्होंने बताया कि इससे 110 से ज्यादा लोगों की इसने जान ली है। ममता बनर्जी ने पूछा, अगर नेताजी जीवित होते तो क्या उन्हें भी किसी तार्किक गड़बड़ी के बहाने एसआईआर की सुनवाई के लिए बुलाया जाता? क्या उनसे भी पूछा जाता कि वो भारतीय हैं या नहीं है? ममता बनर्जी की ये टिप्पणी ऐसे वक्त सामने आई है जब नेताजी के पोते चंद्र बोस इनके पोते हैं, ये और चंद्र बोस बीजेपी में, ये नेताजी नेताजी करके सब झांसा देते हैं तो बीजेपी में आ गए थे। नेताजी के पोते चंद्र बोस को आयोग ने सुनवाई के लिए नोटिस भेजा है, नेताजी के पोते को। जब ममता बनर्जी ये टिप्पणी की तो उस वक्त चंद्र बोस उनके मंच पर मौजूद थे। उनके साथ एक और पोते सुगाता बोस भी थे, जो हार्वर्ड के इतिहासकार और ममता की पार्टी के पूर्व सांसद हैं। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को नेताजी भवन में सुगाता से मुलाकात की थी। ममता बनर्जी ने 52 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता शास्त्री अमर्त्य सेन, पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश, विदेश सचिव कृष्णन श्रीनिवासन को नोटिस दिए जाने का भी जिक्र किया। चलिए मेन खबर बीच में देखिए, नेताजी के पोते को भी जो है वो भी संदिग्ध है। हाँ, वो भी संदिग्ध है। नेताजी की बेटी को जवाब नहीं है और ये मैंने कहेंगे क्या कहा, आने वाले हमारे- समय में इस देश में सिर्फ 2-3 ही नागरिक होंगे। हाँ, एक नरेंद्र मोदी जी होंगे, एक अमित शाह जी होंगे, एक जय शाह जी होंगे और गौतम अडानी होंगे। हम्म, अंबानी को भी हो सकता है नोटिस जाए बीच में। हम्म, बाकी सब संदिग्ध है। वैसे भी दोयम दर्जे का ही जीवन जी रहे हैं सब, क्योंकि सवाल पूछने पे यदि आपको पुलिस भेजी जाती है, सवाल पूछने पे यदि आपको जेल भेजा जाता है, हम्म। तो फिर आप सवाल पूछने का अधिकार नहीं है आपको, तो आप दोयम दर्जे के नागरिक हो गए हैं। चलिए, तो कार्यक्रम बस इतने हमको दिखाना था, दिखा दिया। तय इस देश की जनता को करना है, तय कर पावे तो ठीक है, और नहीं तो अपनी दशा देखो और झंको अपनी किस्मत पर कि और कभी अपने जुबान से नाम मत लो उन स्वतंत्रता सेनानियों का, इस देश के उन जो है महामानवों का, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण दे दिए, अपना परिवार जो है कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका नाम अपनी जुबान से मत लेना। सुबह उठो तब से शुरू करो मोदी मोदी, और रात में माला रख करके सो जाओ, और नहीं तो माला सिरहाने रख लिया करो बस। इसके अलावा नाम मत लो इस और गणतंत्र में। माला भी किसी अडानी के कंपनी की ही ब्रांड की होनी चाहिए, नहीं तो दूसरी माला हाँ, आपकी कबूल नहीं होगी। हाँ, नहीं तो बहुत सारे बाबा संघी बैठे हुए हैं आजकल, हाँ। भाजपाई बाबा, उनसे माला ले लो। गुरु मंत्र और माला, कान में मंत्र भी फूंक देंगे, मोदी ही आखिरी मंत्र है, मोदी मंत्र से ही मोक्ष मिलेगा, और माला पकड़ा देंगे, जपते रहो। फिर न नेहरू का नाम लो, न गांधी का नाम लो, न सुभाष चंद्र बोस का नाम लो, न पटेल का नाम लो, न भगत सिंह का, न चंद्रशेखर आजाद का, किसी का नाम मत लेना फिर गलती से। इस देश में इस देश में महामानव, इतने हमारे गौरवशाली पूर्वज, लेकिन सब पागल करके एक आदमी के पीछे व्यक्ति पूजक बने घूम रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें, और अपना देश का और अपना दशा खुद तय करिए। आप लोगों दिशा खुद तय करिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।